हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की सेशन में हम लोग LIC एडीओ मेंस स्पेशल पर डिस्कस करेंगे। और आज के सेशन सिर्फ इंश्योरेंस अवेयरनेस है, यानी कि LIC एडीओ में जो रिकॉल क्वेश्चन हो चुके हैं या आने की संभावना है जिन क्वेश्चन की, उन क्वेश्चंस को आज MCQ फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है हमारे LIC एडीओ मेंस स्पेशल का। सेशन को एंजॉय कीजिए। सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट की यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सेशन में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है इंश्योरेंस अवेयरनेस के रिलेटेड जो महत्वपूर्ण MCQ है उन पोर्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी साथियों रिक्वेस्ट है जो साथी अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण सेशन है सर। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हेन वाज द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एस्टैब्लिश? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपके सामने चार ऑप्शन है और 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर। 1829, 26, 15, 18। व्हेन वाज द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एस्टैब्लिश? जो साथी आंसर जानते हैं चैट बॉक्स में लगाएं, नहीं जानते इसका आंसर ये रहा 80 सर। The Oriental Life Insurance Company was started by the European in Calcutta in 1880 to caters to growing number of the Britishers in India सर। ठीक है, ब्रिटिश द्वारा इसको जो है कोलकाता में यूरोपियन कंपनी द्वारा 1880 में इस्टेब्लिश किया गया था सर। ठीक है, और इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर 47 में इसको जो है प्रॉपर वे में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था सर। तो चैनल पर से भी साथियों को बहुत स्वागत है। चैनल को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो कि स्टैब्लिश 12 सितंबर 1947 को नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। रीजनल ऑफिस 29 है प्रेजेंट, ध्यान रखना पूरे भारत के अंदर इसके। और चेयरमैन कम MD प्रेजेंट में जो है मिस्टर RR सिंह जी हैं। और टोटल ऑपरेटिंग ऑफिस जिस 1500 प्लस है, जिसमें इंक्लूड है नेपाल, कुवैत एंड दुबई के जो इसके ऑपरेशनल ऑफिस हैं उनको भी ध्यान रखिएगा। और प्रेजेंट में लगभग 40,000 एम्प्लॉय यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कि 31 मार्च 2018 तक का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है सर। क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले आप सभी को अनाउंस कर देते हैं, एग्जाम बाइट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल जो है लॉन्च हो चुका है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिस पर हम जूम पर ऑनलाइन क्लासेस आपको डेली लाइव क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जो साथी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, GS पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस पढ़ना चाहते हैं, या बैंकिंग पढ़ना चाहते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना चाहते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए इस चैनल पर जो है काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी साथी जो है उसे लिंक को भर दीजिएगा और उसके बिहाफ पर जो है आपसे कांटेक्ट किया जाएगा कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं, और उसके बिहाफ पर आपको जो फीस वगैरह इसके अंदर बता जाएगी। लाइव क्लासेस ऑन जूम पर है सर। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल का क्रैश कोर्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं। जिन साथियों ने अभी तक इंश्योरेंस नहीं पढ़ा है या फाइनेंस के बारे में नहीं जानते हैं, तो इंश्योरेंस एंड फाइनेंस का एक क्रैश कोर्स है जो कि 10 डेज का कोर्स होगा, मात्र 10 डेज क्रैश कोर्स ओनली 1599 में, यानी 1599 में हम आपको ये 10 दिन का कोर्स करवा रहे हैं। और इसमें फाइनेंशियल का पोर्शन और इंश्योरेंस का पोर्शन जो है पूरा हम डेली बेसिस पर आपको कराएंगे। ये डेली बेसिस की जो क्लास होगी 1.5 से 2 घंटे क्लासेस हुआ करेंगे, जिसके अंदर इस पोर्शन को कवर करेंगे। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे फिल कर दीजिए, और साथ ही उसमें या फिर मुझे मेल कर दीजिए अपने मोबाइल नंबर के साथ में जो इंटरेस्टेड हैं सर। और जल्दी कीजिएगा क्योंकि ये सीटें लिमिटेड हैं, जितने भी साथी आएंगे उनके लिए क्लासेस जो हैं अलग से अरेंज की जाएंगी। इसके अलावा ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट फॉर द ऑनलाइन बैचेस एंड द UPI नंबर 9458288103। जो साथी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पर UPI के द्वारा 1599 मुझे ट्रांसफ़र करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे फंड ट्रांसफ़र का, और उसके बाद अपना नाम वगैरह लिख के भेजेंगे। और उसके बिहार पर हमको उसको जूम के जो हमारा जो लिंक हैगा, जो हमारा व्हाट्सएप का लिंक हैगा, उस लिंक पर उसको जोड़ दिया जाएगा। और क्लासेज जो होगी शाम को या रात में क्लासेस होंगी सर, नाइट में क्लासेस होंगी, तो उस टाइम पर जो है उनको क्लासेस के लिए इन्फॉर्मेशन मैसेज वगैरह उनको मिलते रहेंगे सर। ठीक है, इस नंबर पर हम उससे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मेल करिएगा pkspace2020@gmail.com पर सर। को नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हेन वाज लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर इन नेशनलाइज्ड? जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन A, B, C, D। आपके सामने चार ऑप्शन है 10 के समय। बीमा क्षेत्र का, इससे पहले जनरल इंश्योरेंस का पोर्शन था
जो कि बाद में लाइफ इंश्योरेंस का पोर्शन देश के अंदर आया। और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? जब LIC गठन हुआ था, इन 1956। बिल्कुल सही कहा। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड इन 1956। लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया वाज कंप्लीटली नेशनलाइज्ड ऑन 19 जनवरी 1956। याद रखिएगा 19 जनवरी 1956 थ्रू द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। ये अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड? ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? और ये रिकॉल क्वेश्चन है, ये LIC ADO के अंदर क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। A, B, C, D 4 ऑप्शन 10 के समय लगाए इसका सही आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर लगाइए। ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन 10 के समय और समय समाप्त। और सही आंसर है 1850 सर। Triton Insurance Company Limited was established in 1850. The first general insurance company in India was Triton Insurance Company Limited. It was set up under the control of British. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी? When was the Indian Mercantile Insurance established? ऑप्शन A, B, C और D 4 ऑप्शन दिए आपको। 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन 10 से समय समाप्त। सही आंसर देख लेते हैं 1907। द इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1907। इट वाज द फर्स्ट कंपनी वाज सेट अप टू ट्रांजैक्ट ऑल क्लासेस ऑफ द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हेन वाज द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल फॉर्म्ड? सामान्य जीवन बीमा परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन A, B, C, D 10 से समय। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल फॉर्म्ड व्हेन वाज? एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन है और 10 सेकंड का समय। अब देखते हैं सही आंसर। सही आंसर यहाँ पर 1957। द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन 1957। द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंडियन इंश्योरेंस एक्ट 1938। इट डिजाइन अ कोड ऑफ द कंडक्ट टू इंश्योर्ड फेयर बिजनेस प्रैक्टिस। देखिए ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जो है इंश्योरेंस एक्ट 1938 है, जो जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों को ही रूल्स रेगुलेशन डिजाइन करता है। जबकि बैंकिंग के रिगार्डिंग जो इस प्रकार का रूल्स है वह है बैंकिंग रेगुलेशन 1949 सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। ये अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, व्हेन वाज द ECGC यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन A, B, C और D 10 सेकंड समय लगाएं इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड का समय। सही आंसर के लिए बढ़ेंगे। सही आंसर है 1957 सर। The Export Credit Guarantee Corporation of India was established in 1957. ECGC Limited, formerly known as the Export Credit Guarantee Corporation of India Limited, wholly owned by the Government of India. It was set up 1957 with the objective of the promoting export for the country by providing credit risk insurance and the related service for the exporters के लिए सर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। ये रहा, व्हेन वाज जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज? सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन A, B, C, D आपके सामने 4 ऑप्शन। 10 सेकंड समय। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय। अब देखते हैं इसका सही आंसर के लिए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है 1973। द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वर नेशनलाइज्ड इन 1973। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। विद इफेक्ट द 1 जनवरी 1973 इट वाज द नेशनलाइज ऑफ 107 इंश्योरेंस कंपनी इनटू वन मेन कंपनी कॉल्ड GIC। तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या होता है? 107 कंपनियों का मलिकेशन किया गया था एंड इट्स 4 सब्सिडरी कंपनी विद द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज फॉर द ट्रांजैक्टिंग जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। तो ध्यान रखना GIC के अलावा 4 और कंपनीज हैं सर। ठीक है, जिन 107 कंपनियों को मिला करके 4 कंपनीज को स्टैब्लिश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन वाज द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट? भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन A, B, C, D आपके सामने। 10 सेकंड समय लगाएं इसका सही आंसर। व्हेन वाज द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट? रात के 2 बज चुके हैं और LIC ADO की क्लास कंटिन्यू। सही आंसर 72। As per the General Insurance Business Nationalization Act 1972, the General Insurance Corporation of India was established in 1972. It
and has headquarter in Mumbai. It was formed to control and operate the business of the general insurance in India. तो GIC के जो गठन है ये आपका एस्टेब्लिशन जो की गई थी इन्होंने जो इनकॉर्पोरेट स्टार्ट किया था 1972 के पीरियड से स्टार्ट किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट से। GIC की अगर बात करेंगे आगे के लिए तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें यहाँ पर तो 22 नवंबर 1972 को ये स्टैब्लिश किया गया था। और स्टेक जो इसमें गवर्नमेंट के हैं वो कितने हैं इसमें 85.78%। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि GIC के अंदर भारत सरकार की हिस्सेदारी है 85.78%, यहाँ पर याद रखिएगा। और नंबर ऑफ लोकेशन की बात करें तो दुबई, कुआलालंपुर, लंदन और मॉस्को में भी इसके जो है ऑफिस खुले हुए हैं सर, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अलावा जनरल मैनेजर कौन है इस समय? मधुलिका भास्कर जी जो है इस समय प्रेजेंट में इसके जनरल मैनेजर हैं। और चेयरमैन एंड MD हैं देवेश श्रीवास्तव, ठीक है। देवेश श्रीवास्तव इसके प्रेजेंट में MD&C चेयरमैन एंड MD हैं सर। और इसके अलावा MD एंड CEO कौन है? AK दास जी जो है प्रेजेंट में इसके MD एंड CEO। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ठीक है। और जाना GIC जो है अब री भी है। री मतलब होता है री इंश्योरेंस। एक होता है इंश्योरेंस कंपनी, एक होती है री इंश्योरेंस कंपनी। याद रखिएगा, एक इंश्योरेंस कंपनी को खोलने के लिए 100 करोड़ की कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है और री इंश्योरेंस कंपनी को खोलने के लिए 200 करोड़ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इन दोनों का कंट्रोल रेगुलेशन IRDAI द्वारा किया जाता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। इसको बात को भी जानना। GIC रे क्या है? भारत की री इंश्योरेंस कंपनी है। री इंश्योरेंस का मतलब होता है जैसे हम अपना इंश्योरेंस कराते हैं LIC में, तो LIC अपना इंश्योरेंस कहाँ कराती है? GIC के अंदर कराएगी सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। When was the Insurance Regulatory and Development Authority constituted? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? ऑप्शन A, B, C, D आपके सामने 10 के समय लगाएं। यानी IRDA की बात हो रही है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था कब? 92, 1999, 2001, 2003। मेरे ख्याल से सभी लोगों को आंसर इसका पता होगा, जिनको नहीं पता उसके लिए आंसर ये रहा। देखिए, इन 1999 द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी IRDA वाज constituted to regulate and develop the insurance industry and was incorporated in April 2000. The IRDA headquartered in the Hyderabad, Telangana, where it the move from the Delhi in 2001. 2001 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ? दिल्ली से इसको शिफ्ट किया गया सर, ध्यान रखना। और प्रेजेंट हेडक्वार्टर कहाँ है? तेलंगाना, हैदराबाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। In which year in New India Assurance Company Limited nationalized? New India Assurance Company Limited का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन A, B, C, D आपके सामने और 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? A, B, C, D 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय लगाएं इसका सही आंसर। ये रहा सही आंसर 73 सर। In year 1973, New India Assurance Company Limited was nationalized. New India Assurance was nationalized in the 1973 with the merger of the Indian companies. ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। What is the limit of FDI in insurance sectors? बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा क्या है? ऑप्शन A, B, C, D आपके सामने 10 के समय 100%, 26%, 49% या 74%। FDI लिमिटेशन इन इंश्योरेंस सेक्टर कितना होगा? बहुत से लोगों को इसका आंसर पता होगा, जिसको नहीं पता उनका आंसर ये रहा 74%। पहले 49 था, फिर 74 है। देखिए, पार्लियामेंट ऑन 22 मार्च 2001 पास्ड ऑन द इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 टू इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर टू 74% फॉर 49। तो जानना प्रेजेंट में 74% है, उससे पहले क्या थी? 49% थी। इज एन अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट मोर ओवरसीज इंश्योरेंस प्लेयर्स टू इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर बहुत सारे इंश्योरेंस प्लेयर्स को बुलाने के लिए, बिजनेस डेवलप करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए इसको 74% की हिस्सेदारी को बढ़ाया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लार्जेस्ट इन इंडिया? इनमें से कौन सी जीवन बीमा कंपनी भारत में सबसे बड़ी है? ऑप्शन A, B, C, D आपके सामने 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय लगाएं इसका सही आंसर। भारत की सबसे बड़ी जो बीमा कंपनी है, सही आंसर है A, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC सर। लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया इज LIC. LIC इज द इंडिया स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस ग्रुप एंड द इन्वेस्टमेंट कंपनी सर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। एग्जाम बाइट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जो साथी भी बीच में जुड़े हैं उनके लिए खास तौर पे अनाउंसमेंट यहाँ पर। डेली लाइव क्लासेस
जूम पर स्टार्ट की जानी है, लाइव क्लासेस चलेंगी जूम पर। जो साथी अभी तक जूम यानी कि ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, जिनको बैंकिंग की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस पढ़ना चाहते हैं, जीएस के पोर्शन को पढ़ना चाहते हैं या जीए के पोर्शन को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके उसके लिंक को फिल कर दीजिए और उसके भी हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको जो क्लासेस हैं, कोर्सेज हैं, उसके बारे में जानकारी आपको दे दी जाएगी और उसके हिसाब से फिर क्लासेस आपके स्टार्ट कर दी जाएंगी। सर इंश्योरेंस या फाइनेंस के लिए भी क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है। जो साथी अभी तक इंश्योरेंस या फाइनेंस से बिल्कुल रूबरू नहीं हो पाए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ाई करी है बिल्कुल भी, या जिनको बस एग्जाम देना, मेंस एग्जाम देना है बढ़िया करके, और उसमें अभी उनको प्रिपरेशन का समय ज़्यादा नहीं है, 10 दिन का स्पेशल क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं मात्र 1599 में। तो जो साथी इस कोर्सेज को करना चाहते हैं वो इंटरेस्ट कैंडिडेट फिल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको फिल कर दीजिए या मेल करिए मुझे मोबाइल नंबर के साथ में। अपने मोबाइल नंबर मेरा है आपका 9458288103। ये जो नंबर है ये नंबर यूपीआई नंबर भी है, यही नंबर व्हाट्सएप नंबर है, यही टेलीग्राम नंबर है। आप इस नंबर पर डायरेक्टली मुझे 1599 ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ट्रांसफ़र करने के बाद जो है आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे इसी नंबर पे ट्रांसफ़र कीजिए, अपना नाम बताइएगा और उसके बाद हम आपको जो है यानी कि जो ग्रुप है हमारा उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, उसी में जूम का लिंक आएगा और उसी के द्वारा आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। क्लासेस जो होंगी शाम को या नाइट में क्लासेस हुआ करेंगी सर, या बहुत अर्ली मॉर्निंग या जिस दिन छुट्टी होगी तो आपसे डिस्कस करके उसके हिसाब से क्लास का टाइमिंग सेट की जाएगी सर। ठीक है, 10 दिन का क्रैश कर चुका, 1.5 से 2 घंटे क्लास डेली होगी इसके अंदर और उसके हिसाब से कोर्सेज को कवर करा जाएगा। मेरा मेल एड्रेस है pkspay2020@gmail.com। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये रहा अगला क्वेश्चन। Which was the oldest insurance company founded in 1906? 1906 में स्थापित सबसे पुरानी बीमा कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने 10 के समय लगा इसका सही आंसर। LIC, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी या एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 के समय समाप्त। सही आंसर है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी सर, ध्यान रखना नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। चैनल पर इसके साथ स्वागत है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा सर। National Insurance Company Limited is the oldest non-life general insurance company of India. It was established on 5 December 1906 at Calcutta सर। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये अगला क्वेश्चन। When was Life Insurance Corporation of India is founded? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने लगा इसका सही आंसर। LIC established कब हुई? When was LIC founded? 6 दिसंबर 1956, 1 अप्रैल 1956, 4 सितंबर 1956 या 1 सितंबर 1956। सही को आंसर पता है, सही आंसर है डी। LIC was founded on 1 September 1956. LIC commenced its function as a corporate body from 1 September 1956. It governed by the LIC Act 1956 सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये रहा। In which among the following year National Insurance Company Limited in NICL was incorporated? निम्न में से किस वर्ष में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को शामिल किया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने 10 के समय लगा इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिकॉल क्वेश्चन से एग्जाम पॉइंट में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से देख करके निशान लगाइए सर। सही आंसर इसका 1906 सर। देखिए, इन 1906 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड। National Insurance Company was set up largely on the nationalism principles of the Swaraj self-government. NICL was nationalized after 66 years in the year 1972 sir. Next question मूव करेंगे, ये अगला क्वेश्चन। Insurance is listed in the Constitution of India in dash schedule as union list subject. बीमा को भारत के संविधान में संघ सूची विषय के रूप में डैश में सूचित किया गया सर। देखिए, भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। संघ सूची जिसपे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, एक राज्य सूची होती है सर, स्टेट लिस्ट, जिसमें राज्य सरकार का अधिकार होता है, और ऐसी भी लिस्ट है जिसमें सेंट्रल स्टेट के सब्जेक्ट जो है नहीं है, तो ऐसे किसी भी सब्जेक्ट कानून बनाने का अधिकार है। कौन का लिस्ट करता है सर, जिसमें राज्य और सेंटर मिलकर कानून बनाती है सर, कौन का लिस्ट बोलते हैं उसके लिए। तो बात करें जीवन बीमा जो है संघ सूची का हिस्सा है, तो इसे किस विषय के रूप में किस एक्ट में रखा गया सर? ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सी अनुसूची में? Insurance is listed in the Constitution of India in dash schedule as union list subject 10th, 9th, 8th, 7th। 10th से समाप्त, ये रहा सही आंसर 7th।
तो देखिए इंश्योरेंस, जो भी साथी चैनल पर जुड़े हैं चैनल को प्लीज लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। काफी महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है LIC एडीओ का, जिनको सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इंश्योरेंस इज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द 7th शेड्यूल। इट इज वाज ए सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। तो ध्यान, यूनियन लिस्ट का हिस्सा है ये। इंश्योरेंस कंपनी पे कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार का है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये रहा अगला क्वेश्चन। इंश्योरेंस इज लेजिस्लेटेड बाय डैश, बीमा डैश द्वारा विधायी है। जो इसके ऊपर जो कानून है कौन बनाता है? ऑप्शन ABCD आपके सामने अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंश्योरेंस कंपनी बनाती है, RBI बनाता है सर। जिन साथियों को इसका आंसर पता है बिल्कुल सही आंसर पता है लगा लीजिए, जिनको नहीं पता उनका आंसर ये रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट सर, है ना, अभी बताया था। इंश्योरेंस इज लेजिस्लेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Insurance in India covered both public and the private sector organization. It is listed in the 7th schedule as a union list, subject in the Constitution of India. It can only be legislated by the central government. ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है सर। ये क्वेश्चन भी रिकॉल क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Which of the following is not the principle of insurance? इनमें से कौन सा बीमा का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन A cause proxima, या फिर अटमोस्ट गुड फेथ, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, या फिर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। 10 सेकंड समय लगाएं इसका सही आंसर। इनमें से कौन सा बीमा का सिद्धांत नहीं है? एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय। जिनको आंसर पता था उनको बधाई, और जिनको नहीं पता उसके लिए आंसर ये रहा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। देखिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। देयर आर द 7 बेसिस प्रिंसिपल्स होते हैं, देयर आर 7 बेसिक प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन आता है कितने प्रिंसिपल हैं? 7 दैट क्रिएट एंड द इंश्योरेंस कंट्रोल बिटवीन द इंश्योरर, इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर, utmost good faith, insurable interest, proximate causes, indemnity or subrogation और कंट्रीब्यूशंस एंड द लॉस मिनिमाइजेशन। सर ये 7 इसके पिलर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इनको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम पूछ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्ड एज इन 1818 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज, इन निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी जीवन बीमा कंपनी है जो कि 1818 में खुली थी? ऑप्शन ABCD आपके सामने, लगाएं इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, 10 से समय समाप्त। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सर, ठीक है, आंसर है 1818 ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑन इंडिया सॉइल स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन 1870। बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी, द फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड द बिजनेस। ध्यान रहे, भारत की पहली जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसका नाम था बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी सर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पर ध्यान रखिएगा इसके लिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, स्क्रीन पर ये रहा। इन विच ईयर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाज फाउंडेड? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? ABCD 4 ऑप्शन, 10 के समय लगाएं इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शन और 10 के समय लगाएं इसका सही आंसर। देखते हैं सबसे तेज सब जल्दी आंसर कौन लगाता। सही आंसर 1919। इन ईयर 1990 न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाज फॉर्म्ड फॉर बाय सर दोराबजी टाटा in 1919. It was founded by Sir Dorabji Tata in 1990. Was nationalized in 1973. Previously, it was the subsidiary of the GIC India सर, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज आर शेयर ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार के स्वामित्व वाली न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शेयर कितने प्रतिशत हैं? ऑप्शन ABCD आपके सामने, 10 के समय लगाएं। गवर्नमेंट स्टेक जो है इस कंपनी के अंदर कितने हैं? पहले 100% थे, परसेंट में कितना हो गया है? तो सही आंसर है 85.44%। देखिएगा, चैनल पर से भी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को प्लीज लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा सर। एज ऑन December 31, 2020 द गवर्नमेंट हेल्ड 85.78% स्टेक इन GIC डे। GIC डे के अंदर स्टेक कितना है? एंड 85.44% होल्डिंग इन द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो 85.44% प्रेजेंट में इतना चल रहा है सर आपका, ठीक है, ध्यान रखिए इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर।
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाज हैज ब्रांचेज इन हाउ मेनी कंट्रीज? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की कितने देशों में शाखाएं? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने। टेंस के समय कितने देशों में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की शाखाएं हैं? एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय। सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है 28। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज ब्रांचेस इन 28 कंट्रीज। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी कंप्राइज ऑफ द इट्स ऑपरेशन इन 28 डिफरेंट कंट्रीज। 28 देशों के अंदर है, से ध्यान रखना। कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई न्यू इंडिया एश्योरेंस इज नोन नाउ इंडियाज लार्जेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके। हाउ लॉन्ग इज द फ्री लुक इन पीरियड अंडर अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट? पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत फ्री लुक इन अवधि कितनी लंबी है? तो जब हम पॉलिसी परचेज करते हैं तो ये फ्री जो लुक इन पीरियड होता है इसकी जानकारी हमें नहीं होती कई बार, लेकिन मैं बता दूं आपके लिए, ये फ्री लुक पीरियड जो है इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। अगर 15 दिन के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी आपको पसंद नहीं है तो आप वापस करके पूरा पैसा वापस ले सकते हैं सर, ठीक है। और उसके बाद इंश्योरेंस जो है फिर वापसी नहीं होता है। ये टाइमिंग कितनी है? 15 दिन की होती है, 10 दिन की होती है, 20 दिन की या 30 दिन की? 10 के समय लगा इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, 10 के समय। और अब देखते हैं सही आंसर। सही आंसर है ए इज राइट आंसर, 15 डेज। अ फ्री लुक इन पीरियड आफ्टर लास्ट 15 डेज डिपेंडिंग ऑन द इंश्योरर allow the contract holder to decide whether or not to keep the insurance policy. If he or she is not satisfied and wish to cancel the policy, purchase can receive a full refund. ध्यान रखना 15 डेज के अंदर ऐसा हो सकता है, 15 डेज के बाद नहीं होगा सर ध्यान। तो अगर पॉलिसी आपको पसंद नहीं आती तो 15 दिन में वापस कर दीजिए, पूरा पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा सर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पर। ये अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ IRDA? IRDA का कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्लान फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, या फिर प्रोवाइड रिलीफ पैकेज टू द फार्मर्स, या हायरिंग एंड परचेसिंग एसेट्स, या फिर आपका रेगुलेट इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। 10 के समय। आई होप के इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। समय समाप्त। सही आंसर रेगुलेटेड इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। ध्यान चैनल पर सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। द फंक्शन ऑफ IRDA इज टू रेगुलेट इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। फॉर मैनी ईयर्स द इंश्योरेंस सेक्टर ऑफ इंडिया वाज प्रोटेक्टेड। द IRDA एक्ट 1999 allow the entry of private company in the insurance sector. It allow for 74% investment by the foreign companies सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ TPA? TPA का पूर्ण रूप क्या है सर? ऑप्शन ए थर्ड पार्टी असाइनर, या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, या थर्ड पेमेंट एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं इसके लिए, या थर्ड पार्टी असाइनी कहते हैं। 10 समय लगाएं इसका सही आंसर। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ TPA? इंश्योरेंस में TPA क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। थर्ड पार्टी पे स्टैंड फॉर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर इट इज एन द इंटरमीडिएटरी, ठीक है, कंपनी बिटवीन एंड इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर, ठीक है। बीमा कंपनी और बीमित व्यक्ति के बीच में जो एक मीडिएटर बॉडी होती है उसी को TPA कहते हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। इट प्रोवाइड अ सपोर्टिंग रोल टू द इंश्योरर in terms of claim settlement. This body obtained a license from IRDA in order to function in the insurance industry सर, ठीक है। तो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ये आपके इंश्योरर इंश्योर्ड के बीच में एक मीडिएटर ब्रिज हैगा, जो कि जो भी लेन देन होगा उसको एक तरह से ऑथेंटिकेट वेरीफाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। ये रहा, TPA इज लाइसेंस बाय द डैश। TPA को डैश द्वारा लाइसेंस प्राप्त होता है, किसके द्वारा? ए सर्वेयर के द्वारा, या इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, या IRDA के द्वारा। 10 के समय लगा इसका सही आंसर। इसका आंसर मोस्टली लोगों को पता होगा, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो बिल्कुल आंसर लगा लीजिए। तो सही आंसर है यहाँ पर IRDA सर। ध्यान रखना TPA आर लाइसेंस बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDA इंश्योरर
associated with the TPA for a smooth claim settlement process. One TPA can be associated with the several insurance सर इंश्योर के लिए सर. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे. हु इज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर? स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता कौन इनमें से? ऑप्शन ए इंश्योर्ड, इंश्योरर, IRDA या हॉस्पिटल्स. 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर. हु इज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर? इनमें से कौन स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता है? एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 से समय समाप्त. सही आंसर हॉस्पिटल. ध्यान रखिएगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंक्लूड हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है. क्लिनिक्स, नर्स होम्स, मेडिकल, ठीक है, प्रैक्टिशनर्स, न्यूट्रिशियंस एंड dietitians and many more hospitals, clinical and nursing home are the place they are the patient come from the getting diagnosed for any injury or the disease के लिए सर. ठीक है, तो जो स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता है वो कौन है आपका? हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, क्लिनिक नर्स हैं, है ना, ये जो आपके होम्स वगैरह ये सब चीज़ें को काम आएंगे सर. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे. ये अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर. इन विच ईयर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाज फाउंडेड? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? A B C D आपके सामने ऑप्शन. 10 के समय लगा इसका सही आंसर. बहुत से लोगों को इसका आंसर पता है. सही आंसर लगाइएगा. सही आंसर बताए थे आपके लिए 1919. बिल्कुल ठीक है. आप इन ईयर 1990 न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाज फाउंडेड बाय सर दोराबजी टाटा इन 1919. इट वाज फाउंडेड बाय द सर दोराबजी टाटा इन 1990 and was nationalized in 1973. Previously it was a subsidiary of the General Insurance Corporation of India. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा. What percentage are share of New India Assurance Company Limited owned by Government of India? भारत सरकार के स्वामित्व वाली न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शेयर कितने प्रतिशत हैं? A B C D 4 ऑप्शन और 10 सेकंड का समय लगा इसका सही आंसर. और आई होप कि ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है. ये क्वेश्चन रिपीट है. 85.44%. ठीक है, कोई बात नहीं है. चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज़ ब्रांचेज इन हाउ मेनी कंट्रीज? A B C D 4 ऑप्शन और 10 के समय. ये क्वेश्चन भी रिपीट है. 28 देशों में ब्रांचेज हैं. ठीक है, क्वेश्चन हो चुका है, कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे. हाउ लॉन्ग इज द फ्री लुक इन पीरियड अंडर अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स? में भी शायद IT टीम के लोग शायद इसको ध्यान नहीं कर पाए और उन्होंने एकदम से जो है क्वेश्चन को रिपीट कर दिया. इसका सही आंसर 15 डेज राइट आंसर. ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है इस क्वेश्चन पे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी स्किप कर दे रहा हूँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा. व्हाट इज PAC? PAC क्या है? ऑप्शन ए प्रोसेस ऑथराइज्ड चेकिंग या पोस्ट ऑथराइज्ड चेक या प्री ऑथराइज्ड चेकिंग या प्री ऑथराइज्ड चेकिंग. 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर. PAC. एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन 10 से समय और सही आंसर डी इज राइट आंसर, प्री ऑथराइज चेकिंग. देखिए चैनल पर सभी साथियों को बहुत स्वागत है. प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. प्री ऑथराइज्ड चेकिंग is an authorization by the insured to allow the insurance company to automatically withdraw their insurance payment from their checking accounts. ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आज के सेशन का ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TPA? TPA का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन A B C D आपके सामने. 10 सेकंड समय. इसका आंसर मोस्टली सबको पता है. आप देखते हैं इसका सही आंसर के लिए, तो सही आंसर है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है, कुछ क्वेश्चन लास्ट में रिपीट कर दी गए, कोई बात नहीं है. सभी साथी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो साथी अभी तक इंश्योरेंस की क्लासेस वगैरह अभी तक नहीं ले पाए, लाइव क्लासेस क्रैश कोर्सेज को अगर ज्वाइन करते हैं इंश्योरेंस फाइनेंस क्रैश कोर्स के लिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस पर भी आप मुझे जो है फॉर्म फिल कर करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. हम आपसे कांटेक्ट करेंगे. सर इंश्योरेंस एंड फाइनेंस का क्रैश कोर्स लॉन्च किया हमने 10 दिन के लिए है. 10 दिन का क्रैश कोर्स होगा. 10 दिन के अंदर हम 1.5 से 2 घंटे पर डे क्लासेस लेंगे. लाइव क्लासेस होंगी, जूम पर क्लासेस होंगी सर ये. और इसके लिए जो फीस होगी मात्र 1599 फीस होगी. 1599 रुपये जो है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग और अपने क्लासेस को बेहतर करना चाहते हैं, फाइनेंस क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उन लोगों के लिए खास तौर पे, या अपनी रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए खास तौर पे 10 डेज का एक क्रैश कोर्स है 1599 का. और इंटरेस्टेड कैंडिडेट फिल लिंक एंड मेल मी विद मोबाइल नंबर्स. देखिए मेरा मोबाइल नंबर से कैंडिडेट फॉर द ऑनलाइन बैचेस एंड द UPI नंबर, ये नंबर मेरा रहेगा. इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सर.
ठीक है। और इसके अलावा ईमेल एड्रेस मेरा pkspay2020@gmail.com है। याद रखिएगा ये जो यूपीआई नंबर है, ये नंबर जो मेरा व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यही नंबर मेरा यूपीआई नंबर भी है। जो साथी मुझे फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं 15 पे कोर्सेज के, वो इसी नंबर पर मुझे ट्रांसफ़र करिएगा और ट्रांसफ़र करके उसके स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे आप जरूर बता दीजिए, या उससे करने से पहले मुझे मैसेज कर दीजिए, सर हम आपको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, एक बार कंफर्म कर दीजिए, तो मैं आपको कंफर्म करके, ठीक है, उसके ब्याह पर मुझे ट्रांसफ़र करके हम आपको जो व्हाट्सएप का लिंक है हमारा, ठीक है, उसको आपको दे दिया जाएगा, ताकि उस पर जो क्लासेस स्टार्ट होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लगा मिल जाएगी। क्लासेस नाइट में होंगी सर, ठीक है। तो आज के सेशन को ये समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जल्दी इसका पार्ट 3 लेकर के मैं आपसे मुलाकात करता हूँ, ठीक है, कल आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू मच एंड गुड नाइट टू एवरीवन।